Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ क्लोज, जो कि अपन ने दो टाइप्स ऑफ दो क्लोज के दो पार्ट कर लिए थे। रिलेटिव क्लोज कर लिया था और क्या नाउन क्लोज कर लिए थे। अब अपन एडवर्ब क्लोजेस कर रहे हैं। एडवर्ब क्लोजेस यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लोजेस देखे थे। तो पहला क्या था? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन का पहला है प्रोबेबल कंडीशनल। क्या है टॉपिक था अपना? एडवर्ब क्या था? एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, उसका फर्स्ट पार्ट था। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन का फर्स्ट जो पार्ट था उसे क्या कहा था? प्रोबेबल कंडीशनल्स। प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज। प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज यानी प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना। ठीक है, क्या होता है? संभावना। और इसमें किसी भी कार्य के होने की संभावना दर्शाई जाती है। क्या किया जाता है? इसमें किसी भी कार्य के होने की क्या की जाती है? संभावना दर्शाई जाती है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो शर्त है के अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि जो शर्त रखी गई है वो पूरी हो। यानी जो शर्त रखी गई है वो पूरी हो, यह आवश्यक नहीं होता है। अब इसका एक पैटर्न है। किस तरीके का पैटर्न होगा? जब इसके सेंटेंस होंगे तो वो किस तरीके का पैटर्न होगा वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरे वाक्य जो होगा विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाक्य जो होगा वो क्या होगा? इफ होगा और उसके साथ सब्जेक्ट वगैरह आके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और दूसरा जो वाक्य है उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पैटर्न ये बताता है। अब इसको हम व्यवस्थित देखेंगे क्या क्या बातें हैं कि पहले पूरा होने वाला वाक्य जो है उसके साथ इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। विशेष बातें क्या ध्यान रखनी है इसमें? पहले समाप्त होने वाले वाक्य के साथ इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? पहले जो वाक्य समाप्त होगा, सबसे पहले जो वाक्य समाप्त हो रहा है उसमें क्या करेंगे हम? उसके साथ हम इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये जो वाक्य पूरा हो गया इसके बाद क्या होगा? ऐसे एक कोमा लगेगा। ठीक है, इसके बाद कोमा लगाएंगे। ठीक है,
क्या किया, पहले समाप्त होने वाले वाक्य के साथ हमने क्या लिखा, इफ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और उसके बाद इसमें क्या लगाया, हमने कोमा का इस्तेमाल किया। जो दूसरा वाक्य है इसके बाद दूसरा वाक्य है, इसके बाद जो दूसरा वाक्य है उसमें, इसके बाद जो दूसरा वाक्य है उसमें विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये तीन बातें मैंने जो विशेष आपको लिखवाई है वो ही पैटर्न में बताया गया। देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें क्या किया अपन ने, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए खालिस्तान छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद अपन ने कोमा लगाया, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। विल या सेल के साथ वर्ब की क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे, किस प्रकार से अपन को एग्जांपल में क्या बताया गया है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यू पास द एग्जामिनेशन, यू पास द एग्जामिनेशन, एक सेंटेंस तो ये है, ठीक है। दूसरा है द टीचर विल गिव यू ए प्राइज, द टीचर will give you a prize। ये दो सेंटेंस हैं, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस को क्लोज के माध्यम से कंबाइन करना है, जोड़ना है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, यू पास एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन परीक्षा पास करोगे। द टीचर विल गिव यू ए प्राइज, तो अध्यापक तुम्हें, टीचर विल गिव यू, अध्यापक तुम्हें क्या देंगे, एक उपहार देंगे। कब, जब परीक्षा पास करोगे। तो अपन को क्या लिखा था, सबसे पहले देखिए पहले समाप्त होने वाले वाक्यों के साथ ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए, ये बताइए कि पहले वाक्य कौन सा समाप्त हो रहा है। पहले जो वाक्य समाप्त हो रहा है उसके साथ अपन क्या करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। तो पहले सेंटेंस कौन सा समाप्त हो रहा है, यही हो रहा है, if you pass the एग्जामिनेशन, ठीक है। पहला वाक्य यही समाप्त हो रहा है, तो इसके साथ हमने क्या किया, इफ लगाया और क्या कर दिया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया। अब जो दूसरा वाक्य है उससे पहले अपन ने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। इफ यू पास द एग्जामिनेशन, कोमा the teacher अब इसके साथ अपन को किसका यूज करना है, विल या सेल का, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मतलब यहाँ पे विल या सेल का प्रयोग हो रहा है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेम वैसे ही लिख देंगे। द टीचर विल गिव यू ए प्राइज, द टीचर विल गिव यू ए प्राइज। If you pass the examination, the teacher will give you a prize। यदि तुम परीक्षा पास करोगे तो अध्यापक तुम्हें क्या देगा, इनाम देगा, प्राइज देगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस था, कौन सा, प्रोबेबल, संभावनात्मक। अब इस सेंटेंस में देखिए सारी बातें बताई गई। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, इसमें किसी भी कार्य के होने की संभावना दर्शाई जाती है। तो इसमें किस कार्य के होने की, परीक्षा में पास होने की संभावना के साथ साथ उसे उपहार देने की संभावना भी दर्शाई गई है। लेकिन इसके अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि जो शर्त रखी गई है वो पूरी हो। मतलब जरूरी नहीं है अध्यापक ने कहा है कि वह उसे प्राइज देगा, उपहार देगा, अगर पास होगा तभी देगा, नहीं तो ये क्या है, संभावना पूरी नहीं होती है। यानी ये जो शर्त रखी गई है वो शर्त जरूरी नहीं है पूरी हो, हर बार पूरी नहीं होती है। किसी को कह दिया अगर तू पास आ जाएगा तो मैं तेरे को गाड़ी ला कर दूंगा, वो पास आ जाता है लेकिन उसको गाड़ी नहीं मिलती है। मतलब ये संभावनाएं होती हैं जो कंप्लीटली
पूर्ण नहीं की जा सकती, कुछ एक कंडीशंस में पूरी होती है और कुछ एक में नहीं होती है। यही बात आपको बताई गई है, प्रोबेबल यानी संभावित जो क्लोज है उसके माध्यम से आपको समझाया है। एक एग्जांपल और देखते हैं, सीता वर्क्स हार्ड, सीता वर्क्स हार्ड, सीता कठिन परिश्रम करती है या कठिन प्रयत्न करती है। शी विल गेट सक्सेस, शी विल गेट सक्सेस, वह क्या कर लेगी, सफलता प्राप्त करेगी। यानी वह कठिन परिश्रम करती है तो वह क्या करेगी, अपनी सफलता को प्राप्त करेगी। इसी में ये सेंटेंस अब अपन क्या करेंगे, क्लोज के माध्यम से, प्रोबेबल कंडीशनल क्लोज के माध्यम से रखेंगे। इफ सीता वर्क्स हार्ड, यदि सीता कठिन परिश्रम करती है, शी विल गेट सक्सेस, वह सफलता प्राप्त करेगी। यदि वह कठिन परिश्रम करेगी तो ही क्या करेगी, सफलता प्राप्त करेगी। उसे सफलता कब प्राप्त होगी, जब वह कठिन परिश्रम करेगी। ये आपका था प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसमें, संभावित जो वाक्य होते हैं, संभावित जो शर्त होती है वो रखी जाती है और उस शर्त का पूरा होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, इफ प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके बाद कोमा आता है और कोमा के बाद सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये तीन बातें इसमें बताइए कि पहले समाप्त होने वाले वाक्य के साथ है। यानी ये इफ कहां पे लगता है, वाक्य तो अपन को दो दिए जाते हैं, लेकिन उन दोनों वाक्यों में जो पहले वाक्य समाप्त हो रहा है, यानी जिस वाक्य की समापन क्रिया सबसे पहले है, उस वाक्य से पहले अपन क्या करेंगे, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है कि उस वाक्य के तुरंत बाद अपन कोमा का इस्तेमाल करेंगे, कोमा लगाएंगे और इसके बाद जो दूसरा वाक्य है उसमें हम विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो सेकंड सेंटेंस होगा उसके साथ अपन विल सेल का प्रयोग करके, एज एग्जांपल आपके लिए दो मैंने एग्जांपल करवाए हैं आपको, उसी के माध्यम से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे देखते हैं अपन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्लोज। सेकंड पार्ट क्या है इसका, इमेजिनरी क्लोज। तो अब अपन देखेंगे इमेजिनरी क्लोज, किसका, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन का सेकंड पार्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है भाई बच्चों, इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना करना या काल्पनिक दृष्टि से जो चीजें होती हैं उसको हम इमेजिनरी कहते हैं, यानी कल्पना पर आधारित। और इमेजिनरी सेंटेंस है वो हमेशा किस में होते हैं, पास्ट टेंस में ही होते हैं। सेकंड देखते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी एडवर्ब क्लोजेस। इमेजिनरी एडवर्ब क्लोज ऑफ ये वाक्य या ये क्लोज पूर्ण रूप से कल्पना आधारित होते हैं। इनका टेंस पास्ट होता है। यानी कौन सा टेंस होता है, ये पास्ट टेंस के रूप में फॉर्मेशन किए जाते हैं। ठीक है, ये वाक्य कौन सा होता है, पास्ट का होता है। अब इसका पैटर्न देखेंगे हम। देखिए जहां पर अपन ने क्या किया था, पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले इफ, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की
सेकंड फॉर्म, और उसके साथ है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाया? इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद वुड प्लस वर्ब की क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। अब इसमें एक बात विशेष है कि जो पूरी कल्पना है, यानी पूर्ण रूप से कल्पना है, वो इस समय तो पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? एक विशेष बात लिख देंगे, ऐसी शर्त वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब इनकी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्या लिखा अपन ने? सबसे पहले इफ लिखा है। अब वही बात अपन को दोबारा लिखनी है। क्या? पहले समाप्त होने वाले वाक्य के साथ इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पहले समाप्त होने वाला जो वाक्य है उसके साथ इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाएंगे। सेम वही बातें आ रही है। उसके बाद कोमा लगाएंगे। और थर्ड इसमें क्या है? अब जो अपना सेकंड सेंटेंस बचा है, जो दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य को वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ेंगे। यानी दूसरे में क्या करेंगे? वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे, या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? अभी इसको अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। Eloin came here. Eloin came here. Everybody would run away. क्या लिखा है? Eloin came here. Everybody would run away. एक शेर यहां आता, पास्ट की बात की है। Eloin come here कि एक शेर यहां आया। Everybody would run away, प्रत्येक यानी हर कोई भाग गया था। यानी ये काल्पनिक इस प्रकार से कल्पना की गई थी। ये कंडीशनल क्या थी कि इसमें ये क्या गया? पहले में एक शेर यहां आया, एवरीबडी वुड रन अवे, प्रत्येक है वो दौड़ गए, ठीक है। तो इसको अपन जोड़ेंगे कैसे? देखिए, पहले समाप्त कौन सा वाक्य हो रहा है? एक लोयन आया था, आंसर इफ ए लोयन कैम हियर, यही बात बताई थी। इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद कोमा का इस्तेमाल कि यदि एक शेर यहां आया होता, मतलब आया था, यदि एक शेर यहां आया था, एवरीबडी वुड रन अवे, हर कोई यहां से भाग गए। If a lion come here, everybody would run away. यदि यहाँ पे कोई शेर आता हो तो हर कोई भाग गया होता। यदि कोई शेर आया था होता तो क्या होता? हर कोई यहाँ से भाग गया होता, यहाँ से चले गए होते। तो इफ कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें देखिए इफ क्या लगा है? सबसे पहले कौन से वाक्य के साथ? इस वाक्य के साथ जिसमें हमने क्या किया है? जो वाक्य पहले समाप्त हो रहा है उसके साथ इफ का प्रयोग किया, उसके बाद कोमा लगाया, और सेकंड सेंटेंस है वो उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया।
ठीक है, यही इमेजिनरी एडवर्ब ऑफ क्लोजेस एडवर्ब ऑफ कंडीशंस है। दूसरा देखेंगे एक एग्जांपल और, ही वोन ए लॉटरी, ही वोन ए लॉटरी, ठीक है, क्या है, ही वोन ए लॉटरी। ही वुड बाय ए न्यू कार, ही वुड बाय ए न्यू कार, वह एक लॉटरी जीतता तो क्या कर लेता, एक नई कार खरीद लेता। तो पहला वाक्य लॉटरी जीतने से, इफ ही वोन ए लॉटरी, कॉमा लगा दिया, ही वुड बाय ए न्यू कार, यदि उसने एक लॉटरी जीती होती तो वह एक नए कार खरीद लेता, या उसने एक लॉटरी जीती होती तो वह क्या कर लेता, एक नई कार खरीद लेता। ये आपके जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है उसके दो पार्ट करवा दिए मैंने। कौन सा इससे पहले, ये तो है इमेजिनरी, और उससे पहले क्या करवाया था, प्रोबेबल एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंडीशन। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।